हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज 4 अगस्त को कुछ चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा डीपीआई का दौरा किया गया था। काउंसलिंग और वेरिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उन लोगों के द्वारा जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं, जो भी चीज़ें उन लोगों को इन्फॉर्म किए हैं, वो सारी पॉइंट्स, वो सारी बातें हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से बातें डीपीआई के द्वारा बोली गई है। शिक्षक और सहायक शिक्षक तथा व्याख्याता के जो वेरिफिकेशन चल रही है उनसे रिलेटेड उन सभी चीज़ों को चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मायने उनके द्वारा कही गई बातों का हो सकता है। तो देखो, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गया कि जो लेक्चरर्स है, प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शिक्षक और सहायक शिक्षक का काउंसलिंग और वेरिफिकेशन प्रक्रिया स्टार्ट होगा। जितने भी पॉइंट्स वहाँ से, जितने भी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिले हैं, जो भी हमारे साथी डीपीआई गए हुए थे, उन लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि कौन कौन से पॉइंट्स उनको इन्फॉर्म किया गया है डीपीआई के द्वारा। तो पहली पॉइंट तो ये हो गया कि भाई जो वेरिफिकेशन है शिक्षक और सहायक शिक्षक का, वो स्टार्ट होगा व्याख्याता के कंप्लीट होने के बाद ही। दूसरी बात अगर हम देखें तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर ना जो सारी प्रक्रिया थी वो समानांतर चले थे। समानांतर मतलब जो जितने भी पोस्ट थे उनके सबके वेरिफिकेशन लगभग लगभग साथ में चला था, व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक का। डीपीआई का कहना है कि उनके कारण से उनको कुछ डिफिकल्टीज फेस करने पड़े थे पोस्टिंग को लेकर, ठीक है। क्योंकि होता क्या था, इस पर्सन का चयन असिस्टेंट टीचर या टीचर में हो जाता था और बाद में उनका व्याख्याता में होता था, फिर उसको छोड़ना पड़ता था, फिर उसके वेकेंट पोस्ट देने पड़ते थे और इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी लास्ट भर्ती में। तो डीपीआई के द्वारा इस चीज़ को दूर करने के लिए ये किया जा रहा है कि सबसे पहले लेक्चरर या व्याख्याता की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कंप्लीट किया जाएगा, ताकि उसमें जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे वो फिर आगे आने वाले जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा या काउंसलिंग प्रोसेस होगा उसमें भाग नहीं लेंगे। इससे जो अभ्यर्थी है उनको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि एक ही पर्सन का बार बार अलग अलग पोस्ट में चयन नहीं होगा और जो सीट्स है वो सीट्स उनके द्वारा एक्यूपाई नहीं किया जाएगा। और जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, नीचे वाले कम नंबर वालों का, उनको भी प्रॉपर मौका मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से लेक्चरर की सारी प्रक्रिया निपटने के बाद शिक्षक और शिक्षक के उपरांत सहायक शिक्षक की प्रक्रिया कंप्लीट होगा। ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है डीपीआई के द्वारा। तो तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले व्याख्याता का वेरिफिकेशन प्रक्रिया, फिर उसके बाद शिक्षक और अंतिम में सहायक शिक्षक का काउंसलिंग और वेरिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, डीपीआई के अनुसार शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया 15 अगस्त के बाद की तिथि से प्रारंभ होना अनुमानित है। अगर डेट की हम बात करें, 4-5 के बाद अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन आज के अपडेट के अकॉर्डिंग लगभग 10 दिन और लेट होगा। शिक्षक और सहायक शिक्षक के काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 15 अगस्त के बाद ही काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो पाएगी, किसका, शिक्षक और सहायक शिक्षक का। तो 15 अगस्त तक जो ज्वाइन कर पाने का एक ड्रीम था या उम्मीद था, वो तो मुश्किल नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का पूरा कोशिश रहेगा कि आचार संहिता तक सारी चीज़ों को कंप्लीट किया जाए। तो फिलहाल काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त के बाद इसको उम्मीद किया जा सकता है जल्दी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। शिक्षक भर्ती की वेरिफिकेशन तक की सारी प्रक्रिया लास्ट सितंबर तक पूर्ण करने का आश्वासन डीपीआई के द्वारा दिया गया है। डीपीआई के द्वारा ये स्पष्ट बोला गया है कि जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो सितंबर लास्ट तक क्या कर लिए जाएंगे, पूर्ण कर लिए जाएंगे। और वेरिफिकेशन के तुरंत बाद ज्वाइनिंग के जो भी प्रोसेस बनते हैं उसको कंप्लीट कराया जाएगा। ये आश्वासन है डीपीआई का, ठीक है। और आचार संहिता कब लगना है? आचार संहिता लगना है अक्टूबर में। तो आचार संहिता के पहले तक ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। जितने भी सूची होगी, 2-3-4 सूची जो भी निकालेंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए हो सकेगा तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा इस बार। हो सके तो 8 to 10 डेज ज्वाइनिंग के लिए टाइम दिया जाए और जल्दी से जल्दी दूसरी सूची जारी कर जो भी नंबर तक, जितने भी नंबर तक सिलेक्शन होना है उनकी ज्वाइनिंग कराया जाए। तो ये पूरा कोशिश रहेगा गवर्नमेंट का कि जितनी भी सूची आ रही है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सबको ज्वाइनिंग करा दिया जाए आचार संहिता तक। अगला पॉइंट है, किसी भी प्रकार की कोर्ट केस के कारण हमारी भर्ती, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है कि कोर्ट केस या स्टे लगा हुआ है या स्टे लग गया है। तो देखिए, किसी भी तरह का कोई स्टे नहीं है, ठीक है। प्रक्रिया अभी कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है। हालांकि कुछ कोर्ट केस है जिनके कारण से अंतिम प्रक्रिया बाधित रहेगी या ज्वाइनिंग के प्रोसेस नहीं हो पाएगा, लेकिन तब तक उम्मीद ये करते हैं जब तक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चलेगी तब तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अभी कुछ दिनों में ही कोर्ट केसेस के फैसले भी आने हैं और गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्मेशन किया है कि उसने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है कोर्ट केस को लेकर और अपना, उनका जो पक्ष है वो स्पष्ट है। पूरा कोशिश करेंगे गवर्नमेंट की जो आने वाली हियरिंग है उस हियरिंग में जो भी पेंडिंग मैटर्स है वो हो जाए क्लियर, ठीक है। तो इसके बाद किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा और ज्वाइनिंग प्रोसेस जल्दी ही हमको देखने को मिलेगी। फिलहाल वेरिफिकेशन और काउंसलिंग में किसी भी तरह का कोई भी रोक या कोई भी स्टे नहीं है। तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ें में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि स्टे लगा है या इस तरह की चीज़ें, ठीक है। स्टे वाली कोई भी चीज़ें हमको अभी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स थे जो आज के डीपीआई दौरे से अपडेट मिले हैं। जितने भी चयनित साथी डीपीआई गए थे उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ मिलते हैं आप लोगों से। चैनल में अगर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ ये अपडेट जरूर शेयर कर सकते हैं जिनको भी इनकी नीड हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।